सिकू भाई, आपको क्या लगता है ये डिसीजन जो पाकिस्तान ने बड़ा बोल्ड डिसीजन और बड़ा मुनसिफाना डिसीजन लिया है, इस पर मुतवक्के तौर पर आईसीसी, जिसको अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहा जाता है, क्या रद्द अमल आ सकता है? फाइनेंशियल लॉस तो उनको अब नजर आ रहा होगा इस के बाद। देखें, वो एक हमारे जो फील्ड मार्शल ने एक नारा लगाया था ना, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, तो आज मैं वो नारा लगाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बड़ा जबरदस्त फैसला किया है। जिस दिन आप लोग याद हो कि उनसे पूछा गया था मोहसिन नकवी साहब से कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था हमारे पास प्लान ABCD है। तो उस दिन मेरा बीपर हुआ था। तो उस दिन उन्होंने मुझसे पूछा था, आप ही के जो रजा थे, उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ, मेरा दिल करता है कि जी एक इसमें ऐड कर दें कि अगर हम जो है भारत से नहीं खेलेंगे, हम जाएं मगर भारत के साथ नहीं खेलें। देखें, अब भारत हमसे नहीं कह सकता कि आपने ऐसा फैसला क्यों किया है। भारत पूरी दुनिया से हाथ मिलाता है, हमसे नहीं मिलाता। भारत हर आदमी के साथ ट्रॉफी लेने को तैयार होता है, मगर एक पाकिस्तानी जो कि एशियन क्रिकेट बोर्ड काउंसिल का प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, उससे ट्रॉफी लेने से मना कर देता है। क्यों करता है? जब वो ये करता है तो हम भी ये कर सकते हैं। और बिल्कुल सही फैसला किया है कि हम पूरी दुनिया के साथ क्रिकेट खेलेंगे मगर आपके साथ नहीं खेलेंगे। पर सिर्फ ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं, बल्कि अंडर 19 खवातीन की टीम हर मैच के अंदर हमें नहीं खेलना चाहिए। और जिस तरह राशिद ने बोला, हमें जोर लगाना चाहिए कि अगर वो आते हैं नेगोशिएशन टेबल पे तो बांग्लादेश को वापस लेके आए। फिर भी हमें चाहिए कि हमें इनके साथ टक्कर इसी तरह लेनी चाहिए। हम दुनिया के साथ खेलने को तैयार हैं। हम आईसीसी का टूर्नामेंट खेलेंगे, हम एशिया कप खेलेंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, हम टेस्ट की सारी कंट्रीज के साथ टेस्ट मैचेस के चैंपियनशिप खेलेंगे, मगर भारत के साथ नहीं खेलेंगे। बहुत मजा आया, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि देखें इंडिया ने, मैंने बार बार मोदी साहब को चैलेंज किया था कि आप गैरत दिखाएं और ये फैसला करें। उन्होंने कोई फैसला नहीं कर सके। उनमें इतनी गैरत नहीं थी कि वो कह देते कि जी हम पाकिस्तान से नहीं खेलते। मगर पाकिस्तान ने फैसला करके हमारे दिल जीत लिए। मुझे इंतहा की खुशी हो रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान ने फैसला किया है। जिस तरह राशिद लतीफ ने कहा है कि ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है, तो इसके ऊपर जो है वो हम एक्शन भी नहीं ले सकते। एंड अब बड़ा शतरंज का खेल होगा, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। बहुत बहुत मुबारक हो मोहसिन नकवी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप लोगों ने बहुत जबरदस्त फैसला किया है कि अब हमें मजा आएगा इनके साथ जो है ना मुकाबला करने का और ज्यादा। सिकू भाई, इस वक्त क्रिकेट इंग्लैंड, क्रिकेट साउथ अफ्रीका, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? क्योंकि ऑब्वियसली वो भी बड़ी टीमें हैं, आईसीसी में उनका भी है, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हैं कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, नहीं होना चाहिए था ऐसा। मगर यार ये तो बात पहले उन्हें कहनी चाहिए थी ना। अब कहने का फायदा कि मतलब फायदा तो अभी भी है, मगर क्यों मतलब खैर चले कह दें कि देर आए दुरुस्त आए। यार उनको तो खुद ख्याल करना चाहिए। ये लोग अपने आप को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये ऑल दोस कंट्रीज, ये लोग कहते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स, वो कहते हैं कि जी हर चीज इक्वालिटी पे होनी चाहिए। तो इतना बड़ा नाजायज काम किया भारत ने। पाकिस्तान आना था चैंपियंस ट्रॉफी में, कह दिया कि जी नहीं हमारी सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि कोई किसी ने उनको धमकी नहीं दी, कुछ नहीं दी और नहीं आए। अब जब बांग्लादेश ने ये बात की तो वो उन बेचारों को निकाल दिया। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना, उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसके लिए ये होना बहुत जरूरी था। अब इन सारी कंट्रीज को मिलकर बैठ कर ये फैसला करना है कि ये बहुत गलत हुआ है और जो आप लोगों ने जो बांग्लादेश के साथ किया है उसको सही करें। और ये जो मैं कहता हूँ ना आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, इसको खत्म करना पड़ेगा। जब तक आप ये इंडियन क्रिकेट कंट्रोल को खत्म नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होना। आपको ये करना पड़ेगा और इन सारे मुल्कों को बैठ के अब एक फैसला करना पड़ेगा कि जी ये बहुत ज्यादती कर रहा है भारत, मगर भारत जो है हर एक को अपने पैसे से खरीद लेता है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि आईपीएल को ये रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आईपीएल के अंदर लोगों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी पूरी फैमिलीज को बुलाते हैं। ये मुझे खुद लोगों ने इंडियंस से बताया कि सारों की फैमिली को बुला लेते हैं, उन्हें खूब घुमाते फिराते हैं, ऐश कराते हैं। तो कौन बोलेगा? तो ये वजह है, ये आईपीएल को रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसी की वजह से कोई लड़का नहीं बोलता। आप ये देखें जो करंट क्रिकेटर है, किसी ने आज तक बोला है? जब रिटायर हो जाते हैं, जब उनका कोई चांस नहीं होता आईपीएल में, तो खड़े होकर कहते हैं कि जी भारत गलत कर रहा है, उनको सही करना चाहिए। बस इससे ज्यादा नहीं बोलते। तो ये चीजें अब इन सारे ममालिक को देखना चाहिए कि ये गलत कर रहा है भारत, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है इसमें और इसको वो सही करे, अदरवाइज ये क्रिकेट बहुत ज्यादा सफर करेगी। सही। और थोड़ा सिकू भाई टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी बात कर लेते हैं। किसी भी टूर्नामेंट में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, आईसीसी का कोई भी इवेंट हो, अगर कोई मैच कोई टीम नहीं खेलती और बॉयकॉट करती है तो फिर अगली टीम को 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। हाँ, उससे
किसी टीम को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे 3 मैच हल्के हैं, हमारे नीदरलैंड से, फिर अमेरिका से, फिर शायद किसी से मैच है, तो हम वो इंशाल्लाह जीत के हम अगले राउंड में चले जाएंगे। जब अगले राउंड में जाएंगे, जब सेमीफाइनल और फाइनल में अगर कहीं इंडिया टकरा गया तो फिर और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो इससे पहले हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और फोरफिट होता है, देखिए जब मुझे अच्छी तरह याद है श्रीलंका के अंदर जो बम के धमाके वगैरह हो रहे थे, हम तो गए हुए थे खेलने, ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था वहां खेलने, जिम्बाब्वे में इंग्लैंड खेलने नहीं आया था, उन्होंने मना कर दिया था कि हम फोरफिट कर रहे हैं मैच, कोई बात नहीं। तो हम भी कर रहे हैं, और जब वो हमसे हाथ नहीं मिला सकते तो हम उनसे खेलते नहीं। ये चीज तो उनको करनी चाहिए थी जो हमने कर दी है। तो बहुत बहुत मुबारक हो इन सबको, हमारे चीफ मतलब एक प्राइम मिनिस्टर को भी, नकवी साहब को भी, इन्होंने बहुत जबरदस्त फैसला किया।